हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज की कहानी का नाम है आलसी और लापरवाह हिरन। एक दिन एक हिरनी अपने बेटे के लिए एक बुद्धिमान हिरन के पास गई और उससे बोली, मेरे बुद्धिमान हिरन भाई, कृपया मेरे बेटे को भी अपनी जान बचाने की कुछ तरकीबें सिखा दो ताकि वह कभी संकट में फंसे तो अपनी जान बचा सके। बड़ा हिरन मान गया। उसने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे छोटे हिरन को सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन छोटा हिरन तो बहुत आलसी था। उसको कभी कुछ सीखने के लिए कह दो तो वो, अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मेरा मन नहीं है, अभी मेरे को नींद आ रही है, और इस तरह से बहाने बना के वो सीखता ही नहीं था। इतना आलसी हो गया था। कभी उसको किसी बच्चे के साथ खेलना होता था, कभी किसी बच्चे के साथ खेलना होता था। हमेशा खेलने में ही लगा रहता था और जल्दी ही वह अपने स्कूल में कक्षा से भी गायब रहने लगा और उसने अपने बचाव की कोई तरकीब नहीं सीखी। एक दिन खेलते खेलते वो एक जाल में फंस गया। अब वो बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, काश काश मैंने कुछ सीखा होता, काश मैंने कुछ सीखा होता और मैं अपने आप को बचा पाता। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। अब तो वो जाल में फंस चुका था। जब उसकी माँ को पता चला तो वो बेचारी बहुत रोई और उसने रो रो के बहुत अपने बेटे को याद किया। तभी बुद्धिमान हिरन उसके पास आया और बोला, प्यारी बहना, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारा बच्चा जाल में फंस गया। मैंने उसे सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह कुछ सीखना ही नहीं चाहता था। अगर कोई विद्यार्थी सीखना ही न चाहे तो शिक्षक उसे कैसे सिखा सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों, इस तरह से वो छोटा प्यारा सा हिरन जाल में फंस गया और फिर निकल ही नहीं पाया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अब कोई भी चीज़ सीखनी है तो उसका ध्यान लगा के, मन लगा के हम उसको सीखना चाहिए। हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हर घर में हमारी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी हमें जो भी सिखाते हैं वो हमारे भले के लिए ही सिखाते हैं। तो हमको उनके बात माननी चाहिए और सीखना चाहिए, जिससे हम आने वाली परेशानियों से बच सके। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। गुड बाय, टेक केयर।